परिमल जी पूरा करवा पाएंगे? बिहार में तो कर दिया, जब तक महागठबंधन के साथ थे तो करवा दिया, लेकिन अब राष्ट्रीय स्तर पर जातिगत जनगणना करवा पाएंगे? मैं बतला दूं कि जाति प्रथा जो है भारतीय संस्कृति के अपरिहार्य भाग है, लेकिन कुछ पार्टियां इसका दुरुपयोग करने का प्रयास करती है। आप देखिए, हमारे नीतीश मॉडल की बात करें मैं, तो जैसे ओबीसी को आरक्षण की प्रक्रिया सबसे पहले बिहार से ही प्रारंभ हुई, मुंगेरी लैंड कमीशन के आधार पर कर्पूरी ठाकुर ने आरक्षण सुनिश्चित किया, और इसी परंपरा को हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार ने आगे बढ़ाया। जबकि अन्य पार्टियां जो है, जैसे आरजेडी है, वो भी पर्टिकुलरली प्रेम करती है कर्पूरी ठाकुर की परंपरा को आगे बढ़ाने की, लेकिन वो तो ढोंग है। क्योंकि देखिए, एक्चुअली रिजर्वेशन का जहां तक प्रश्न है, तो रिजर्वेशन को हमारे नेता एज ए टूल ऑफ सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस के रूप में देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव, जो संविधान में डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस सिस्टम को रियलाइज करने की बात है, उसके लिए रिजर्वेशन महत्वपूर्ण है। तो हम लोग कभी भी राजनीतिक लाभ के लिए इस तरह के स्टेटमेंट नहीं देते। हमारी मंशा स्पष्ट होती है कि सामाजिक न्याय, सबको सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और प्रीएम्बल में जो ऑब्जेक्टिव सेट किए गए हैं, तो हमारे नेता उसी दिशा में काम करते हैं। जहां तक कांग्रेस का प्रश्न, मैं दोनों के बारे में बताता हूँ कि कांग्रेस जहां तक यूं तो झूठ बोलती है। जैसे उदाहरण के लिए अभी राहुल गांधी बिहार में आए थे, तो उन्होंने कहा कि उन्हीं के इनिशिएटिव और प्रेशर पर बिहार में जाति आधारित जनगणना कराई गई। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि आप जानती ही हैं कि सोशल इकोनॉमिक जो सेंसस करवाए गए थे, उस समय तो कांग्रेस ही केंद्र में थी। उन्होंने इससे संबंधित आंकड़ों को इसलिए नहीं जारी करवाया होगा क्योंकि वो समझ रहे होंगे कि राजनीतिक लाभ उनको प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि उनकी तो रोहिणी कमीशन तो बीजेपी ने भी तो बनाया ना, 6 बार एक्सटेंशन दे दिया, रिपोर्ट राष्ट्रपति तक पहुंच गई। मुझे पूरा करने दे, मुझे समझ दे। और देखिए, ये कथित दलील जो कांग्रेस वाले करते हैं, तो अभी जब इंडिया गठबंधन की बैठक मुंबई में हुई थी, तो हमारे आदरणीय नेता ने कहा कि आप एक प्रस्ताव पारित करें कि जब भी इंडिया गठबंधन सत्ता में आएगी, संपूर्ण देश में जाति आधारित जनगणना कराएगी। लेकिन कांग्रेस और आरजेडी ने इसका विरोध किया। तो इनकी मंशा ही अलग है। इसीलिए आप छोड़िए ना उनकी मंशा, छोड़िए। मैंने तो आपसे सीधा सवाल पूछा कि अब आप करवाएंगे जातीय जनगणना, क्योंकि आप ही नहीं है, सिर्फ जेडीयू नहीं है, और भी तमाम घटक दल हैं एनडीए के जो चाहते हैं कि जातिगत जनगणना हो, जो पक्ष में है इसके। देखिए, सामाजिक न्याय और विकास के लिए और सोशल इक्वलिटी के लिए और इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी के लिए जो भी कार्य होगा, वो एनडीए की सरकार निश्चित सुनिश्चित करवाएगी। क्योंकि आप समझिए, भारत में दो ही प्रमुख चेहरे हैं, एक नरेंद्र मोदी और दूसरे हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार, जिन पर ओबीसी का भी विश्वास है। ओबीसी नहीं, सभी वर्गों का विश्वास है। देखिए, दूसरी पार्टियां यदि रिजर्वेशन, अभी आपने हाल में देखा होगा कि हमारे नेता के इनिशिएटिव के द्वारा जब जाति आधारित जनगणना हुई, तो सरकार ने रिजर्वेशन को भी रिशेड्यूल किया, और आपने देखा कि कितनी सद्भावनापूर्ण बात हुई, कहीं से कोई विरोध नहीं। यही जातिगत जनगणना होनी चाहिए ना, मान रहे हैं ना, क्योंकि आरजेडी जनगणना एससी एसटी तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए। तो जन कल्याण से कोई लेना देना नहीं है, उसको ओबीसी अति पिछड़े वर्ग से कोई लेना देना नहीं। वो तो फैमिली लिमिटेड पार्टी है, वो तो परिवार के लिए काम करती है। तो जब भी उस तरह के स्टेटमेंट वो लोग देते हैं आरजेडी वाले, तो इससे सामाजिक कटुता उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं, जिसका लाभ अब नहीं मिलने वाला। देखिए, जिस समय का दौर था, जिस समय आदरणीय लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने थे, उस समय की स्थिति अलग थी। सोशल मीडिया का जमाना है, युवा शिक्षित हो गए हैं, सभी सजग है। तो उस तरह के आप रिस्पॉन्ड कीजिए साधना भारती जी, रिस्पॉन्ड कीजिए। करना चाहते हैं, देखिए मुझे तो सामाजिक न्याय कहाँ, ठीक है, एक बार साधना जी को बोलने दीजिए। जेडीयू के आदरणीय प्रवक्ता जो बैठे हुए हैं, आदरणीय परिमल जी, उनकी बात सुन के मुझे कुछ लाइन याद आ गई। मैं हमेशा कहती हूँ, और बिल्कुल मुझे लगता है सटीक साबित हुई है, कि चुनाव आते ही भाजपा में जाति और धर्म को धंधा बनाने के सब प्रबंध हो जाते हैं, और सत्ता की खुरचन चाटने के लिए भाजपा में कुछ नेवलों के भी सांपों से संबंध हो जाते हैं। दूसरी बात इन्होंने कहा थी, दो ही नेता है। बिल्कुल मैं भी कह रही हूँ जी, ऐसे दो ही नेता है। एक तो है मोदी जी, झूठ बोलने के महारथी, और एक आदरणीय नीतीश कुमार जी, पाला बदलने में महारथी। तो ये दोनों ही है, लेकिन दोनों की देखिए विचारधारा नहीं मिलती। मोदी जी कहते हैं ओबीसी जात नहीं है, नीतीश कुमार जी कहते हैं आरक्षण होना चाहिए, जातीय सर्वे भी करा लिया। लेकिन अब ये कह रही हूँ मैं कि जब विचारधारा नहीं मिल रही, तो ऐसी लेकिन साधना जी, अगर चुनाव से पहले कांग्रेस इस मुद्दे को उठाती है, अभी हमने असेंबली इलेक्शंस में देखा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, जोर शोर से मुद्दा उठाया गया राहुल गांधी की तरफ से, नतीजे सिफर रहे।
नहीं तो ये इसका क्या मतलब है? अगर चुनाव हार जाएंगे तो क्या सामाजिक न्याय के मुद्दे उठाने छोड़ दें? इसका मतलब ये भी तो है ना कि जनता नहीं स्वीकार कर रही, SC ST OBC नहीं, सुनिए इन मेरी बात, मुद्दों को 84% जनता स्वीकार नहीं कर रही। बिहार की जातीय सर्वे का आंकड़ा आदरणीय पूजा जी कि SC ST OBC लगभग 84% है। तो मैंने तो आपको बोला ना, 100 रोटी का उदाहरण दिया। तो मतलब बंद कर दें ये कहना कि ओबीसी की बात मत कीजिए, ये कहना शुरू कर दें, ये कह दें कि ओबीसी को न्याय मत दीजिए। ये मैं वही आपसे फिर कह रही हूँ, कुर्सी की बात नहीं है। नीतीश जी के लिए कुर्सी की बात हो सकती है, भाजपा के लिए चुनावी रणनीति हो सकती है, जो हर मंत्री के आगे ठीक है धनंजय जी, ओबीसी ये ठीक है धनंजय जी, लेकिन हम नहीं। और मैं एक चीज और कह रही हूँ, कुर्सी सत्ता ओबीसी की महासभा, क्या इसीलिए ओबीसी जातीय जनगणना, इसीलिए इन सब की बातें हो रही हैं? पूजा जी देखिए, कांग्रेस का कुर्सी